Sharma, guys, come on up. अम्मू, तू तैयार हो गया ना? Why aren't you ready? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी नसों में खून भी जम गया जैसे कोई लिक्विड नाइट्रोजन। You're so boring. तुम्हारा जॉब बोरिंग है, तुम्हारी पर्सनालिटी बोरिंग है, तुम बोरिंग गाने लिखते हो और तुम्हारा नाम भी बोरिंग है, अमित शर्मा। Should have run that woman's fat ass down. उसकी आज फैट नहीं, छोटी थी। सब खत्म हो गया। माई ड्रीम, मैं कभी एक फेमस डांसर नहीं बन पाऊंगी। अमित, तेरी सेक्स लाइफ ना मेरी प्रॉब्लम है। शरीफ घर के शरीफ लड़के शराफत से शादी करते, एक्स रेटेड फिल्म नहीं देखते। तुम्हें लगा कि तुम वहाँ डांसर बन ही नहीं सकती। Maybe you're not good enough. You have to sort out your own life. Just leave me alone. I'm just back out. Think outside the box. Think outside the box. Think outside the box. Beach out the crowd. तू साला बॉक्स ही 20 फुट साले होल में हो, तो फिर तुम उसमें से खाक मार निकलोगे। अमित, This has to stop. I'm just back out. चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, हद से रसोई, पीर का जुआ, दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह।
वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जज्बे दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जज्बे दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। गलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, गलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। अब तो आजा, बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन, अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। का खेला, एक पल है हंसना, एक
घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। गलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, गलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। अर्ज कीजे जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, अर्ज कीजे जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी, वासना मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी। बचपन में बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी है ना हमने, जिन्हें सुनकर लगता था कि क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या वाकई कोई मसीहा है जो हमारे हर ख्वाब को पूरा कर सकता है? क्या वाकई सपने सच होते हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने कहानियां सुननी छोड़ दी। सपनों पर से हमारा भरोसा उठता चला गया। हम ख्वाब बुनना भी भूल गए। लेकिन आज जिंदगी लाइव में हम आपको कुछ कहानियां सुनाएंगे। वो कहानियां जिन्हें सुनकर आज भी आपको लगेगा कि ये तो नामुमकिन है, जिन्हें सुनकर लगेगा कि सपने सच हो सकते हैं, जिन्हें सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि अगर ख्वाहिश में दम हो तो कोई मसीहा भी जरूर मिलेगा। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे इंसान से जो साल दर साल बेहद गरीब बच्चों के लिए एक मसीहा बनता है और उनके एक नामुमकिन सपने को पूरा करता है। देश के सबसे बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट IIT में पढ़ने का सपना। यानी 19C2 यानी फैक्टोरियल 19 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुमार। हर साल लाखों स्टूडेंट्स IIT में दाखिला लेने के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं, बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी तरह IIT में दाखिला मिल जाए। लेकिन इन लाखों लोगों में 30 ऐसे भी होते हैं जिनके पास न तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पढ़ पाने का पैसा होता है, न ही महंगी महंगी किताबें खरीद पाने का। न तो वो महंगे बड़े स्कूलों में पढ़े होते हैं, न ही उनके पास होती है पढ़ाई की सुविधाएं। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा खास होता है जो देता है उन्हें कामयाबी की गारंटी। वो इंसान जो उनकी तमाम कमियों को बनाता है उनकी ताकत और बदल देता है उनकी जिंदगी, जो दिखाता है उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचने का रास्ता। और वो इंसान है सुपर 30 के सुपर गुरु आनंद। आनंद, क्या है सुपर 30, ये समझाइए हमको। सुपर 30 की शुरुआत हम लोग अपने स्ट्रगल के टाइम को देखते हुए हमने की थी। एक जमाना था जब मेरा सिलेक्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ था, पैसा नहीं था, पिताजी गुजर गए, मैं कैम्ब्रिज नहीं जा सका था। कोई समाज से कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हमेशा मैं गरीबी का दर्द को महसूस करता था। तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें जो बच्चे अपने से रह के खा के नहीं पढ़ सकते, उन्हें खाना भोजन के साथ साथ पढ़ाई भी निःशुल्क कराई जाए। तो यही सोच सुपर 30 की शुरुआत बनी। कितने स्टूडेंट्स को आप हर साल पढ़ाते हैं? हर साल हम लोग 30 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं को एक साल ट्रेन करते हैं। लेकिन ऐसी क्या जादू की छड़ी है आपके पास, या ऐसी क्या घुट्टी आप उन बच्चों को पिलाते हैं जो सबके सब सिलेक्ट हो जाते हैं? हमसे ज्यादा तो इन बच्चों का तारीफ करने लायक है कि ये लोग 14 से 16 घंटे पढ़ते हैं, दिन दुनिया भुला देते हैं, पर्व त्योहार तक छोड़ देते हैं। तो यही बात है, मेहनत इन लोगों की है कि सफलता तक बच्चे पहुंचते हैं। मैं अपने कहानी के दरमियान पूरे सिलेबस को, पूरे कोर्स को मैं पढ़ाता हूं, जिसमें 2 कैरेक्टर मैंने बनाया है, एक भोलू का और एक रिक्की का। रिक्की है जो एक अमीर घर के बच्चे को रिप्रेजेंट करता है और एक भोलू है जो साधारण ड्रेस में रहता है। लेकिन रिक्की भी पढ़ने में अच्छा है, उसके सोचने का तरीका काफी ट्रेडिशनल है, जो आम मार्केट में वो सब सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन आता है जो रिक्की बना के दिखाता है, वो एक साधारण सॉल्यूशन होता है। लेकिन भोलू जब प्रोजेक्टर पर आता है तो कई तरह का सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है। यही सब कारण है कि बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आता है, सब्जेक्ट का ज्ञान बढ़ता है और साथ साथ कहीं न कहीं इन बच्चों के माइंड में ये बात बैठता है कि अमीर बच्चा जो कि लाखों रुपया दे के पढ़ रहा है वो हीरो नहीं है, बल्कि हीरो मेरा दोस्त भोलू है, तो हम भी हीरो बन सकते हैं। तो मतलब जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि सबसे पहले आप उन बच्चों में आत्मविश्वास भरते हैं, कॉन्फिडेंस उन्हें देते हैं कि हम कर सकते हैं ये चीज।
हम ये बात को, भावना को भरते हैं उसमें कि देखो तुम्हें लड़ना है, समाज से कुछ अच्छा करना है, तो तुम्हारे पास एक एजुकेशन का ही हथियार है। इसी हथियार को उठाओ और धाराशायी कर दो उन सामंतियों को जो तुम्हारे बाप दादा को पढ़ने से रोका है। बिल्कुल। और हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो आईआईटी में पढ़ चुके हैं और ये जानने की कोशिश की दरअसल आईआईटी एंट्रेंस कितना मुश्किल होता है। उधर देखिए। आईआईटी किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा गोल है, तो उसकी प्लानिंग और उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी पड़ती है। और इनफैक्ट जो उसके स्कूलिंग के आखिरी के 2 साल हैं, मतलब 11th और 12th स्टैंडर्ड, उसमें स्टूडेंट पूरी तरीके से पढ़ाई उसी तरीके से करता है जो कि आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर टारगेटेड होती है। आईआईटी का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफी डिफिकल्ट माना जाता है। उसके 2-3 रीजन है। एक तो है कि द एग्जाम इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल इन जनरल जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में उससे हाई होता है। उसके अलावा जो और रीजन है जो उसको डिफिकल्ट बनाते हैं वो ये है कि उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो काफी कम होता है। इस कारण से जो बिहार में सुपर 30 इनिशिएटिव है, ऐसे लोगों को जिनके पास बिल्कुल खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई मीन्स नहीं है, उनको आईआईटी एग्जाम क्लियर कराना काफी बड़ी बात होती है। इसको आप एक चमत्कार ही कहेंगे। ये कैसे लगा आपको कि इन बच्चों की जिंदगी आप बदल सकते हैं? ये ख्याल कैसे आया? जब कैम्ब्रिज में नहीं जा सका उसके बाद पिताजी भी हमारे चल बसे, तब हमने बच्चों को कुछ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। एक संस्था बनाई, रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार एक बच्चा आया बिहार शरीफ का और बोला कि सर हमारे पास एक भी पैसा देने के लिए नहीं है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तब मैं पूछा कि जरूर, काहे नहीं पढ़ सकते हो? तो नहीं, मैं पैसा दूंगा, लेकिन उस समय जिस समय हमारे पिताजी खेत से आलू उखाड़ेंगे पैसा आएगा तो मैं पैसा दूंगा। ये बात हमारे दिल तक छू गई और उसी दिन मैंने ये सुपर 30 प्रोग्राम का डिजाइन किया, लगभग आज से 9 बरस पहले। आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं सब यहाँ जो इस साल सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से हम जानना चाहेंगे कब आपके मन में ख्याल आया, जिस बैकग्राउंड से आप आए थे, कब आपको लगा कि हमें आईआईटी देना है या हम दे सकते हैं? जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो 9वीं में मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ था। वहां से मैंने आईआईटी के बारे में जाना। एक संस्था है दक्षिणा, तो वहीं से उसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना, उससे पहले मैंने जाना कि आईआईटी होता क्या है। वहां से मैं 1 साल के बाद हट गया किसी कारण से। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी, टैलेंट की कमी नहीं है हमें। गरीबी एक ऐसा चीज है जो आप यहाँ एसी में बैठ के नहीं समझ सकती। उसके लिए आपको बिहार जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी चीज है, गरीबी बहुत बुरी चीज है, क्योंकि हम जैसे प्रतिभावान छात्र उसमें दब के रह जाते हैं, उभर नहीं पाते हैं कभी। मगर धन्यवाद दीजिए कि आनंद सर जैसे महान लोग हैं इस दुनिया में जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। आनंद सर की मैथमेटिक्स में जो सोच है, उस सोच को हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में लागू करते हैं खुद। हम लोग को लॉज में रखकर कहा जाता है कि आप लोग एक दूसरे को मदद कीजिए। जैसे मेरा एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कमजोर था और मेरे बगल में जो सादाब जी हैं इनकी अच्छी थी, तो मैंने इनसे केमिस्ट्री सीख ली, इन्होंने मुझसे मैथ सीख ली। सुपर 30 की सफलता का सबसे बड़ा यही राज है जो सर हमें समझाते हैं। आनंद, अब तो देश भर में, दुनिया भर में बहुत नाम हो गया है। नाम से ज्यादा अच्छा लगता है काम होता है, बच्चे अच्छा करते हैं, काफी खुशी होती है। कभी सोचा था यहाँ तक पहुँच जाएगी जिंदगी एक दिन? नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि यहाँ तक जिंदगी पहुँचेगी। हमारा शुरू से सपना था कि एक मैथमेटिक्स का अच्छा टीचर बनना है, कैम्ब्रिज में बनना है, ऑक्सफोर्ड में बनना है, MIT में बनना है, या अपने गांव के स्कूल में बनना है, या हाई स्कूल में बनना है, लेकिन बनना तो है टीचर, मैथ्स का टीचर। लेकिन इतना टीचर इस तरह से मुझे सफलता मिलेगी, इतने लोग जानेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। और अब दुनिया भर में आपके स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे कभी बात होती है? यदा कदा बात होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम बच्चों को कहते भी हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कम होते हैं, जो आईआईटी में जाके वहाँ के ग्लैमर को, वहाँ के वातावरण से बदल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जुड़े हुए रहते हैं, यदा कदा ईमेल करते हैं, फोन करते हैं, मिलते रहते हैं। उधर देखिए। मेरे मम्मी पापा बिल्कुल इलिटरेट हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, जो कैसे मतलब उनको सिग्नेचर करने भी नहीं आता था, उन्हें तो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो चाहते थे मेरे बच्चे को शिक्षा देना है, बस शिक्षा देना है, और आगे पढ़ाते चले गए। तो हम सुपर 30 में गए, आनंद सर के पास गए, तो आनंद सर सारे खर्च को बियर करके और ये हमें आज इंजीनियरिंग के पोस्ट पे दिए। तो मेरे मम्मी पापा आनंद सर के लिए बहुत ज्यादा ये रखते हैं, आदर रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। फर्स्ट ईयर में मैंने सुपर 30 के बारे में सुना, जिसमें पिछले 2 सालों में 30 में से 18 और 30 में से 22 रिजल्ट दिए थे। तो उसके लिए मैंने एग्जाम दिया और उससे मैंने 30 में मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस 30 में आने के बाद जब मैंने जेई दिया तो 30 में 26 बंदे सिलेक्ट हो गए थे। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, इंजीनियर बना, एक अच्छी नौकरी मिली,
हो सकता है अगर आनंद सर नहीं होते तो मेरा ये सपना ही रह जाता। प्रियांशु है जो अंत में बोला, उनके पिताजी घड़ी साज है। एक सड़क पर छोटी सी गुमटी लगा के घड़ी बनाते हैं। बच्चा कंकड़ बाग में ये लोग रहते हैं, बहुत छोटे से मकान में रहते हैं, बहुत कष्ट से। लेकिन प्रियांशु में भी पढ़ने की बहुत ही जिद थी, अच्छा बच्चा था और आज IIT खड़गपुर से गया और आज उसकी नौकरी लग गई है। अभी हरिद्वार में वो काम कर रहा है। आनंद, कई बार ऐसे होता है कि हर कोई ये सोचता है कि पहले मैं खुद कुछ बन जाऊं, कुछ पैसे कमा लूं, फिर मैं दूसरे गरीब बच्चों के बारे में सोचूंगा। लेकिन आपको ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि आपने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। शुरू से आपका मकसद रहा है दूसरों की जिंदगी बनाना। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं सोचा क्योंकि अपना अपना सेटिस्फैक्शन का अलग अलग रीजन होता है। हमारा इसी में अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, 30 स्टूडेंट सफल हो, अगले साल 40, 50, 60 तक हम लोग प्रयास करें कि स्टूडेंट आए हमारे पास। तो इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो ज्यादा अच्छा लगता है रिस्पेक्टफुली पैसा के। पैसा का एक यूज काफी लिमिटेड है और आदमी पैसे के अंधी दौड़ में अगर चला जाए तो पैसा ही कमाते रह जाएगा, उसका सुख भी नहीं प्राप्त करेगा। तो हमने सोचा कि भाई अच्छा है बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए। और एक कहावत भी है, कर भला हो भला। इसलिए बच्चों के साथ भला करने में अपना भी भला है, अपनी भी पढ़ाई होती है, अपना भी मन लगा रहता है, अच्छा माहौल बना रहता है, रिजल्ट आता है, बच्चों के साथ एंजॉय करने का मौका आता है, आपके साथ बात करने का मौका, इस स्टूडियो में आने का मौका मिला। अच्छी बात है। बाकी आनंद की बातों से शायद हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए, आप लोगों को भी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में, क्योंकि आज सुपर 30 के बारे में सारा देश जानता है। आनंद के स्टूडेंट्स देश विदेश में उनका और सुपर 30 का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन आनंद की खुद की शुरुआती जिंदगी किन अंधेरों में घिरी हुई थी, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। किसी को गरीबी महसूस करनी है तो 1-2 दिन भूखा रहे और न खाए तो उसको दर्द गरीबी का पता चले। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम तुमको खबर हो तक खाक हो हम तुमको खबर हो। अजीम शायर मिर्जा गालिब को ETV उर्दू का खिराज अकीदा प्रोग्राम यादगार गालिब 29 दिसंबर बरोज इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत